आज हम एक रेमेडी बनाने वाले हैं, डिटॉक्स वाटर। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आंवला है। आंवले को हमारे शास्त्रों में अमृत कहा गया है। अमृत यानी अमर फल, जो इंडियन गूसबेरी है ये, और जो हमारे आयुर्वेदा के महर्षि चरक हैं उन्होंने इसको बताया है। रसायन है ये, रसायन में शामिल किया है। रसायन उन उसको कहते हैं जो हमारे जीवनदायिनी शक्ति होती है, जीवनदायिनी शक्ति को बढ़ाते हैं। रसायन औषधियों को कहा जाता है। मोटे मोटे 5 हैं, जो एक सबसे पहले आंवला, गिलोय, एलोवेरा, तुलसाजी और हृतकी। ये 5 हमारे रसायन हैं जो हमें हमारे जीवन को, आयु को बढ़ाते हैं। यानी कि आयु वैसे हमारी लंबी होती है और वैसे ये देखने में आप घटते हो, यानी कि लुक वाइज आप कम आयु के लगते हो और जीवन आपका लंबा होता है। तो आंवले में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है। विटामिन सी हमें क्यों लेना चाहिए? क्योंकि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको ये कम करता है। जो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, इनमें से कुछ सेल्स टूट के बिखर जाते हैं, अकेले अकेले हो जाते हैं। वो जो अकेले सेल्स हो जाते हैं वो फिर डैमेज करते हैं बॉडी को, दूसरे सेल्स को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हीं को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो विटामिन सी जाने से वो फ्री रेडिकल्स फिर से जुड़ने लगते हैं, वो अच्छे सेल्स में तब्दील हो जाते हैं और वो बॉन्डिंग होने लगती है उनकी फिर से। इसलिए विटामिन सी जरूरी है। विटामिन सी हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और डिटॉक्स करता है बॉडी को। स्किन में ग्लोइंग आती है। और आप उसको परमानेंट हेयर में यूज कीजिए तो आपके हेयर ब्लैक भी होंगे, जल्दी से वाइट नहीं होंगे, और उनके टूटना झड़ना तो एकदम ही बंद हो जाएगा अगर आप आंवला खाते भी हैं और बालों पर लगाते भी हैं। जीवाणु रोधी गुण होने के कारण ये हमारे एक आंवले में लगभग 500 mg होता है। इतना हमें विटामिन सी और किसी चीज से नहीं मिलता। विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में है आंवले में, और आंवला हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमारे आयुर्वेदा में तीनों वो कहे गए हैं, 3 तरह की प्रकृति बताई गई है हर इंसान की। या तो वात वाली प्रकृति होती है, या पित्त वाली, या कफ वाली। तो यह वात, कफ और पित्त को बैलेंस करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, और विटामिन मिनरल्स इसमें कूट कूट के भरे हुए हैं। लंग्स हेल्थ को इम्प्रूव करता है, गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, और बालों के लिए अच्छा है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है, हमारे हार्ट की हेल्थ अच्छा है हार्ट के लिए, क्योंकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसलिए हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और पेट के लिए तो सबसे ही अच्छा है। तो गट हेल्थ हमेशा इम्प्रूव होती है इससे। वैसे बैक्टीरिया को मारता है और हमारी सेल्स को इम्प्रूव करता है। सर्दी, खांसी और फ्लू को रोकता है। तो सर्दियों में जरूर लेना चाहिए। जब तक आंवले का सीजन है खूब भर भर के आंवला खाओ। 100 ग्राम आंवले में 20 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है। आंवले खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। हर रूप में आप आंवले का अचार खा सकते हो, आंवले का मुरब्बा खा सकते हो, और मीठे से परहेज है तो मुरब्बा बना के रख लो, वो सेफ रहता है काफ़ी टाइम तक। उसे पानी में धो के खा लो, फिर अच्छे से। वरना आंवले का जूस पी लो, इतना सीजन है। और इतना सीजन है, अचार खाओ। बाद में अचार आप 2-4 महीने जब नहीं रहता तब के लिए बना के रख दो, वो खाओ। आंवले की कैंडी बच्चों को खिलाने की आदत डालो,
कैंडी घर में बनाओ जो इसमें आप प्रोसेस शुगर ना डालो। तो आंवले का पूरा मैं बताने जाऊं तो घंटों बीत जाएंगे। तो आंवले के बारे में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आंवला एक सुपर फूड है, और जो एक अकाई बेरी नाम से एक अफ्रीका का वो आती है बेरी, जामुन की तरह होती है। तो उस बेरी के में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। तो उसका काफ़ी आप नेट पे देख लेना, काफ़ी बढ़ चढ़ के उसका बताया गया है। लेकिन आंवले में उससे जस्ट डबल न्यूट्रिशंस होते हैं। तो आप आंवला खाएं। और दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें मैंने हल्दी डाला है। हल्दी में होता है करक्यूमिन और विटामिन सी। ये दोनों चीज़ हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब जल्दी नहीं होती, वो काली मिर्च के साथ ही होते हैं, इसलिए मैंने इसमें काली मिर्च भी यूज़ की है। तो आप जब भी इसे बनाएं काली मिर्च जरूर यूज़ करें, क्योंकि विटामिन सी और करक्यूमिन दोनों को बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए एक जो काली मिर्च में होता है पिपरिन, वो चाहिए, इसलिए वो जरूर यूज़ करें। हल्दी पे मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं हल्दी के क्या क्या बेनिफिट है। और तीसरा इंग्रेडिएंट है अदरक। तो अदरक भी हमारे की हेल्थ को बहुत सुधारता है। कभी आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके सामने कोई हार्ट अटैक हो, कोई मरीज आपके सामने आ जाए, तो उसके लिए आप ये फर्स्ट एड कर सकते हैं। आप अदरक का टुकड़ा मुंह में चबवा के या अदरक का रस दे सकती हैं, तो वो फर्स्ट एड तक जाने लायक हो जाता है, हॉस्पिटल तक सही सलामत पहुंचेगा। अगर आप उसे अदरक का रस या अदरक का टुकड़ा उसके मुंह से चबवा देंगे, उससे एकदम से एक्टिवनेस आती है। और अदरक भी हमारे कफ को सुधारता है, और सर्दी खांसी होए तो उसमें अदरक जरूर, हमारे यहाँ अदरक की चाय पी जाती है, सभी लोग अदरक का आप अचार भी बना के खा सकते हैं। तो अदरक भी बहुत अच्छा है। और जिनको हल्दी अदरक सूट नहीं करता उनके लिए भी मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने हल्दी अदरक इसमें थोड़ा डाला है, बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये पेट को आपके गर्म नहीं करेगा। तो ये रेमेडी बहुत अच्छी है। और तुलसा जी अगेन फिर से रसायन में आती हैं। तुलसा जी के गुण में क्या कहूँ, तुलसा जी पे भी मेरी पूरी वीडियो है, आप वो सर्च कर सकते हैं। और थोड़े से मैं आपको बताती हूँ, ये भी वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करती है। और तुलसा जी का मतलब बहुत कम पौधे ऐसे हैं जिनका पंचांग यूज हो जाता है। पंचांग मीन्स जड़ से लगा के मंजरी तक सब कुछ यूज होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं एक डिटॉक्स रेमेडी, जिसमें है आंवला, हल्दी, कच्ची हल्दी है ये, और अदरक, तुलसा जी की पत्तियाँ और तुलसा जी की ग्रीन वाली मंजरी। तो ये जो डिटॉक्स रेमेडी है, रेमेडी का नाम मैं इसे इसलिए दे रही हूँ कि ये आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा, आपका वेट भी लॉस करेगा और आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। क्योंकि जो आंवला है इसे एक अमृत फल कहा गया है शास्त्रों में। इस रेमेडी में हमें ग्रीन मंजरी लेनी है, ये सूखी वाली मंजरी नहीं लेनी, क्योंकि सूखी मंजरी के बीज झड़ चुके होते हैं और हमें बीज लेने हैं। ये 400 ग्राम आंवला है सीड्स निकलने के बाद, 100 ग्राम हल्दी है और 100 ग्राम ही अदरक है। ये हमने बिल्कुल नाप तोल के लिया, छील के काट लेना है छोटे छोटे पीस। सबसे पहले हम अदरक डाल देंगे। अदरक के बाद हम डालेंगे हल्दी, क्योंकि हल्दी और अदरक पीसने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़े टाइट पीसते हैं इसलिए। इसके बाद आंवला डालेंगे, आंवले के ऊपर तुलसा जी की पत्तियाँ, तुलसा जी की हमें 30-35 पत्तियाँ लेनी है, या एक कस के मुट्ठी भर के, और 5-6 मंजरी
और उसके ऊपर से फिर से आंवला डाल देंगे ताकि वो बीच में आ जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्सी को स्टार्ट कर देंगे। ग्राइंडर को हमें पहले पल्स मोड पर चलाना है ताकि हल्दी और अदरक अच्छे से पिस जाए, और उसके बाद हमें मिक्सिंग मोड पर करना है क्योंकि हल्दी अदरक दोनों पीसने में टाइम लेते हैं, इसलिए। ये हो गया है हमारा मिक्सचर तैयार। अब इसे हम निकाल लेंगे और एक ट्रे लेंगे खाली। छोटी बॉक्स वाली ट्रे हो आपके पास तो बहुत अच्छा, सिलिकॉन की आती हैं आजकल छोटी छोटी। मेरे पास छोटी थी नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा गहरी डीप वाली में ही भर लिया है, और मैं इसके बाद में पीसेस कर लूँगी। आप छोटी हो तो छोटी ले सकते हो, छोटी में आपको बार बार काटना नहीं पड़ेगा। ये मैं आज मैं काटूँगी, और ऐसे धीरे धीरे पूरी अपनी ट्रे भर लीजिए। इस ट्रे को अच्छे से भर लेंगे स्पून की मदद से। देखिए हमारी ट्रे भर चुकी है, और अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में। ये हमने फ्रिज में रख दी जमने के लिए, और अब देखते हैं 3-4 घंटे बाद ये जम चुकी है। निकाल लाए हम, देखिए अच्छे से जम रही है। और अब हम इसे पलट लेंगे, पीछे से हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये निकल आएगी। हल्के हल्के प्रेस कर रहे हैं। नीचे हमने थाली रख दी है ताकि निकल के वैसे ही ना गिरे, और फिर इसे एक बॉक्स में कर लेंगे। ये मैंने टपरवेयर के बॉक्स में कर लिया मैंने, और इसके थोड़ा आधे आधे पीस कर दिए। यहाँ से शुरू होता है हमारी रेमेडी का सेकंड पार्ट। जो हमने पहले ट्रे में बनाया है वो हम काफ़ी दिन तक रख। रेमेडी के दूसरे पार्ट में हम लेंगे खीरा, 5-6 स्लाइस हम खीरे के लेंगे, और 5-6 पत्ते हमने लिए हैं मरवा के, 4-5 काली मिर्च और थोड़ा सा काला नमक। पीस लेंगे इनको अच्छी तरह और थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, और ये रेमेडी हम तैयार कर लेंगे। ये हम 1 हफ्ते की भी कर सकते हैं पूरा खीरा डाल। मरवा के पत्ते और काली मिर्च भी ज़्यादा लेंगे, और नमक हम हाथ के हाथ स्वाद के अनुसार मिलाएंगे। मिक्स करेंगे पुरानी रेमेडी। ये काफ़ी बड़े थे तो मैंने आधा आधा कट कर लिया है ना। और अब इसमें डालेंगे हम गर्म पानी। की चम्मच या स्टील का ग्लास यूज़ ना करें। इसमें चम्मच हम प्लास्टिक या लकड़ी की लेंगे, उसी से चलाएंगे। आयुर्वेद में कभी भी वैसे चम्मच यूज़ नहीं करते। और ये हमारी तैयार होगी है। ये स्वादिष्ट भी है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और आपका वेट भी लॉस करेगा, साथ ही आपको बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। लेकिन अभी हमारी इसके सारे गुण आगे भी हैं। आगे वीडियो अभी जारी है, आगे वीडियो पूरी देखें क्योंकि इसके सारे गुण आपको किस लिए लेना चाहिए ये सब आगे आपको पता चले। मरवे के पत्ते, मरवा एक अगेन मेडिकेटेड है प्लांट। मेडिकेटेड प्लांट मतलब ये जितने भी मैंने लिए हर्ब है और एक तरह से औषधि रूप में इन्हें लिया जाता है। आपको मरवे का पत्ता ना मिले तो आप पुदीने का ले सकते हो। धनिया, हरा धनिया तो बहुत इजीली मिल जाता है, पुदीना उसे ले सकते हो। नहीं तो आप सहजन के पत्ते ले सकते हो, मीन्स मोरिंगा, वो भी आपका इतना ही वर्क करेगा। जरूरी नहीं है कि हर जगह मरवा ना हो तो मरवा ना ले। मरवे के क्या क्या फायदे हैं? मरवे का पेट के लिए बहुत फायदा है, पेट के कीड़ों को मारता है और ये एक सुगंधित पौधा है अजवाइन की तरह। तो ये जो हमारे बीमारी वाले जीवाणु उनको भी मारता है। अगर आप इसका पौधा अपनी बालकनी अपने घर में लगा लें तो वो आपके बीमारियों के कीटाणुओं को मारता है और हमारे जीवाणुओं को बढ़ाता है। आजकल बहुत सारे वायरस हो रहे हैं जिनसे बीमारी फैलती है, उन वायरस को ये किल करता है। क्योंकि और
इसके कान के दर्द में भी आप, बच्चे के कान में फुंसी होगी, फोड़ा हो गया, तो भी आप उसे इसका पत्तों का रस निकाल के लगा सकते हैं। मरवे को हिंदी में मरवा कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है ऑर्गेनम मैजरोना, और जो पंजाबी लोग हैं इसे नियाज कहते हैं। नियाज बोझ मतलब बहुत अच्छी खुशबू वाला। और इसका प्लांट बिल्कुल तुलसी की तरह होता है, दो तरह का होता है। तुलसी से थोड़ा चौड़े पत्ते होते हैं इसके, बहुत खुशबूदार होते हैं, और तुलसी की तरह ही इसमें मंजरी होती है। दो किस्म होती हैं इसकी, एक की मंजरी फूल की तरह इकट्ठी होती है और एक ऐसे तुलसी जी की तरह लंबी मंजरी। गर्भवती स्त्री को भी आप इसकी रोटी दे सकते हैं, वो बहुत बेनिफिट करती है, क्योंकि अक्सर गर्भवती स्त्री के पेट में हल्का हल्का दर्द रहता है, तो उसमें ये फायदा पहुंचाता है। पेट दर्द में, बच्चों के पेट में दर्द हो तो आप इसके पत्तों का रस दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे पत्ते नहीं खाते, तो आप इसका रस निकाल के दे सकते हैं। वो आपको बच्चे के पेट के कीड़े भी निकाल देता है। और एक स्किन में कहीं एलर्जी हो जाए तो आप वहां भी लगा सकते हैं, दाग वगैरह पे कई बार उसके पत्तों का लेप लगा सकते हैं। छोटे बच्चे के पेट में दर्द हो तो आप उसके पेट के ऊपर भी पत्तों का लेप लगा सकते हैं, थोड़ा उसे कूट के हल्का सा लेप लगा सकते हैं। एक तरह से ये कहना चाहिए पेन किलर का भी काम करता है। अगर आप सर में दर्द है तो आप माथे पे भी लगा सकते हैं। बहुत ही गुणकारी पौधा है मरवा। और इसके अलावा हमने पित्त वाले इसको ना लें या कम लें, क्योंकि पित्त के रोग को ये बढ़ाता है। इस पानी से लेना चाहिए, और भूख ना लगने पे खाना खाने से पहले, तो ये भूख को बढ़ाता है। और अगर आपको हाजमे के लिए लेना है तो आप खाने के बाद ले सकते हैं। और बस वैसे तो ये सारे ही औषधीय प्लांट है, तो औषधीय प्लांट है काम में ये तुलसा जी की तरह ही काम करता है। आप इसकी चाय भी पी सकते हैं, आप इसको ग्रीन टी की तरह भी ले सकते हैं। इसकी पत्तियां डालें और कुछ भी ना, आजकल ग्रीन टी का सभी पीने लगे हैं, तो ग्रीन टी की तरह इसकी 2-4 पत्ते पानी में उबाल के छान के पी लें, वो भी आपको बहुत फायदा करेगी। सर्दी जुकाम में अच्छा असर करता है। और हाँ, आँख के अंदर अगर हल्की सी वो हो जाती है, कई बार एक फुंसिया सी पलकों के अंदर, तो आप इसे काजल की तरह लगा सकते हैं, उससे भी इसका फायदा होता है। ये सारे ही औषधीय प्लांट हैं, तो औषधीय प्लांट के बारे में एक के भी बोलेंगे तो घंटों से ज्यादा लग जाएंगे। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं अब यहीं रोकती हूँ। दूसरा इसका इंग्रेडिएंट खीरा, खीरे पे बात करते हैं। इसलिए ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है और पानी की कमी को पूरा करता है। फाइबर है, तो फाइबर आंतों के लिए बहुत अच्छा है, पूरे बॉडी के लिए अच्छा है। फाइबर होने के कारण ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा है। और इसमें है विटामिन सी, विटामिन के, और साथ में पोटेशियम और मैग्नीशियम करता है। दिल की जलन को कम करता है, डायबिटीज वालों के लिए भी फायदा करता है, और ये खून को पतला भी करता है। पोटेशियम है, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को कम करके खून को पतला करता है और तोड़ता है। अगर किडनी में किसी के स्टोन हो, उसे खीरा ज्यादा लेना चाहिए। एक पेशाब की मात्रा बढ़ाता है, तो उससे किडनी के स्टोन पर फर्क पड़ता है, किडनी पे। और स्किन को ग्लो करता है, तो खीरा भी अगेन बहुत अच्छी चीज है। अब हम आते हैं इसके लास्ट इंग्रेडिएंट काली मिर्च पे। काली मिर्च भी एक औषधि है, हम मसाला के रूप में ही जानते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, बहुत अच्छा मसाला है। आपके जो विटामिन्स और मिनरल्स की एब्जॉर्वेशन को बढ़ाती है हमारी बॉडी में। इसके बिना वो एब्जॉर्व नहीं हो पाते इतने, और उसके एब्जॉर्वेशन को, सारे मिनरल्स और विटामिन्स की एब्जॉर्वेशन को बढ़ाती है। इसमें है आंवला, जो आंवले में विटामिन सी और हल्दी में जो करक्यूमिन है, उसको, जो काली मिर्च में पिपरिन होता है, वो उसके साथ ही लेना चाहिए। काली मिर्च की पिपरिन उसकी एब्जॉर्वेशन को बढ़ाती है। और पिपरिन एक और काम करती है, जो हमारे शरीर में
प्रोटीन और फैट जाता है, उसको तोड़ने के लिए जो प्रोटीन बनता है उसका भी, उसके निर्माण में भी काम आती है। जो एक तेजाब बनता है हाइड्रोलिक एसिड, जो उसको स्टिमुलेट करने का काम पेपरिन करती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती है। और छोटी सी काली मिर्च में इतने सारे गुण हैं कि आपको डेली में अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए इसे। हम औषधियों को भूल गए, पहले हमारे नेचुरोपैथी में या आयुर्वेद में इन औषधियों का ही यूज़ ज़्यादा किया जाता था और इनके द्वारा ही हम अच्छी इम्यूनिटी बिल्ड करते थे और लोग बीमार नहीं होते थे। अब बीमारियां बढ़ रही हैं क्योंकि हम डॉक्टर पर डिपेंड हो गए। उनको भी हाई करता है और वेट लूज में भी काम होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो मेरी गुजारिश है आप इसे ज़रूर देखें, पूरी देखें, स्किप ना करें, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। मैं बड़ी मेहनत से बनाई है। थैंक यू सो मच। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें दीदी का चैनल बाय उषा चौधरी।